एपिसोड 1 की शुरुआत में ओसो को दिखाता है जो हाईवे पे ट्रैफिक में फंसे हुई है। तभी उसका कॉल आती है ऑफिस से और वो कॉल में बताती है मैं जल्दी से आ रहा हूँ। ये बोलने के बाद कॉल काट देती है और सीन लेकर जाती है सीईओ के पास जो कहानी की दूसरी कैरेक्टर है। तो सीईओ जिम ट्रेनिंग सेंटर में जिम कर रहा है। तभी उसकी फ्रेंड उसका फोन लेके आके बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कॉल किया है तुम्हें। तो कॉल रिसीव करते और बोलती है मुझे 10 मिनट दो, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। तो रेडी होती है और आगे निकल जाती है क्योंकि उसे बुलाया है एक रेस्टोरेंट पर। कहानी शिफ्ट होती है और ओसो को दिखाता है और तभी उसका छोटा भाई आके उसे बोलती है एक गिफ्ट लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के पास देने के लिए। और वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाना चाहती है और उसे बोलती है अगर तुम ये दे दोगी तो मैं तुम्हारी मीटिंग अटेंड कर दूंगी। तो ये डील मान लेती है ओसो ने और उस बॉक्स को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करती है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद है। तो वो बहुत ज्यादा बुरा वाला कहती है और साइड से ये सब कुछ सीईओ देख रहा था क्योंकि उसे भी इसी रेस्टोरेंट पर बुलाया गया था। उसका बॉयफ्रेंड ने इसी रेस्टोरेंट पर गया था। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो बोलती है आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और तभी हमें लेकर जाती है जहाँ पर वो लड़की बैठे बैठे रो रहा था। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसे तसल्ली देने के लिए उसको समझाने के लिए उसके पीछे वो भी जाती है। सीईओ वहाँ पर जाने के बाद उसे बोलती है मात्र रोने का कोई फायदा नहीं है। बोलने के बाद वो लड़की उसे चले जाने के लिए कहती है और वो चले जाती है। सीईओ घर जाने के लिए लिफ्ट पकड़ती है और उसी लिफ्ट में ओसो भी होती है। लेकिन वहाँ की एक बच्चा ओसो को बोलती है तुम्हें प्रिंस चार्मिंग की तरह लगती है। बोलने के बाद सीईओ उसे बोलती है ग्लैमर फेस में नहीं मन में होती है। फिल्म आगे चलती है और सीन लेकर जाती है ओसो की घर पे जहाँ पे उसकी दादाजी आया है और उसे बोल रहा है उसकी शादी कराने की टाइम आ चुकी है और वो शादी नहीं करना चाहती है। उनकी बातचीत के दौरान सीन शिफ्ट होती है और दिखाता है उसकी सिस्टर आई मीन सीईओ की सिस्टर और उसकी कुछ दोस्त एक लड़का को पकड़ के ले जा रहा है जबरदस्ती और उससे पैसा ले रहा है। और ये देखने के बाद वो यहाँ पर आती है और पीछे से ये सब कुछ देख लेती है ओसो और वो कुछ गलत सोच लेती है, इसीलिए उसे पकड़ती है और उन बच्चे लोगों को कहता है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उसे लगती है उनसे वो पैसे ले रहा है। तो उन सब बच्चे घर जाती है और सीन लेकर जाती है सीईओ के पास जो उसकी सिस्टर के लिए वेट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारत करती है, इसलिए उसका पॉकेट मनी भी बंद कर दे चुकी है। अगली सुबह की कहानी दिखाता है जब उन लोग ब्रेकफास्ट की टेबल में है। तो ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसकी एक बात याद आ जाती है और वो फोन पे तारीख देखता है। तो उस डेट देखने के बाद फिल्म लेकर जाती है फ्लैशबैक पर जहाँ पर हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसे बोल रहा था 3 साल पहले आज के दिन उसे प्रपोज करेगा। वही ओसो को दिखाता है जो अपनी फैमिली कारोबार एक कॉफी शॉप पे आया है और आने के बाद एक मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन करता है। दरअसल एक मैजिकल बॉक्स है और इसके अंदर कुछ मैजिकल वाटर टाइप की कुछ है जिससे बहुत कुछ काम किया जा सकते हैं। और यही पे हमें दिखाता है सीईओ का बॉयफ्रेंड और यही पर सीईओ को आने के लिए कहती है वो फोन पे। और ओसो की फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी पापा उसे बोलती है इस बॉटल आई मीन रेड बॉटल के अंदर प्यार बढ़ाने के लिए एक मैजिकल वाटर है और इस वाटर को कॉफी पे मिक्स करती है और उन दोनों को देती है। तो सीईओ और उसका बॉयफ्रेंड की कुछ देर बातचीत चलती है और वो बोलती है आज की डेट में क्या है। तो ये बोलने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कुछ जवाब नहीं दे सकती है और फिर सीईओ उसका फोन देखने के लिए कहता है। फोन जब देखती है तब उसे सब याद आ जाती है और वो उस कॉफी को पीता है। पीने के बाद उसे कुछ अजीबो गरीबो हो जाती है जिससे वो सीईओ को कहता है ब्रेकअप कर देने के लिए। और वो कोई रीजन ना बोल के ऐसे चले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे रोकती है और रीजन बोलने के लिए कहता है। लेकिन वो बोलता है मेरा शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाती है और सीईओ बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाती है। एक समय हमें दिखाता है वही वो छोटा लड़का जिससे सीईओ की सिस्टर पैसे ले रहा था और इसीलिए सीईओ की सिस्टर के बारे में किम सर के पास कंप्लेन करने के लिए आया है। और वही कंप्लेन करके वो यहाँ से चले जाती है। तभी किम सर उसकी बचपन की एक फोटो दिखाता है और उसके पास में एक लड़की होता है और वो बोलता है मैं तुमसे और एक बार मिलना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाता है सीईओ को जो ड्रिंक कर रहा है और वही से गुजर रहा था ओसो को देखते ही उसे पास बुलाने की कोशिश करती है, उसे यहाँ पर आने के लिए कहते ओसो यहाँ पर आने के लिए उसे बोलता है
उन दोनों के बारे में बहुत सारे बातें। तभी ओसो उसे बोलती है इतना ड्रिंक करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और सुबह होती तुम्हें हैंगओवर हो जाएगी। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाती है। वही ओसो की कॉफी शॉप को दिखाता है जो उसकी ब्रदर उसे बोल रहा है फिजिकल अटैचमेंट के लिए एक कॉफी बना के ले आओ। तो कॉफी बना के ले आती है और आने के बाद वो जब ये लेने की कोशिश करती है तब उसे ये नहीं देती है और वहीं पे उस कप को रखने के लिए कहती है और फिर उसका ब्रदर यहाँ से चले जाती है। चले जाने के बाद वो भी घर जाने के लिए बाहर आती है और बाहर आने के बाद उसे एक लड़की मिलती है। जब वो गौर से देखती है तब उसे पता चलता है ये सीयू है। उसे लेके अंदर ले आती है और तभी वो उल्टी करने की कोशिश करती है, इसीलिए उसकी मुंह के सामने ग्लास देती है और उसे टक्कर लग जाती है उसकी, जिससे उसकी मुंह से खून निकल रहा था। और एक समय हमें दिखाता है उस कप से उस कॉफी को वो पी जाती है। कॉफी पीने के बाद उसकी बिहेवियर बहुत तेजी से बदल रहा था और एक समय हमें दिखाता है वो जब फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है तभी उसे किस कर लेती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाता है उसकी बात की कहानी जहाँ पर ओसो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग में आ चुकी है और तभी सीईओ यहाँ से बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद हमें कहानी लेकर जाती है आगे और हम देखते हैं ओसो फिर तैयारी कर रहा है ताकि उसकी घर में वो जा सके। तो इस बार पूरी तैयारी करने के बाद जब बाहर आती है तब उसे पता चलती है सीईओ बेहोश हो चुकी है और उसको लेने के लिए एक एम्बुलेंस आया है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उस एम्बुलेंस के पीछे उसकी कार लेके वो पीछा करती है। वही हॉस्पिटल को दिखाता है जहाँ पर सीईओ की सिस्टर उसकी देखभाल कर रहा है और वहाँ की एक नर्स को बोल रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये बोलने के बाद नर्स भी बोलती है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर में उसका होश भी आ जाएगी। होश आने के बाद यहाँ पर उस डॉक्टर आती है और बोलती है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तभी किम को दिखाता है जो हाथ में एक फ्रैक्चर लेके इस हॉस्पिटल में आया है। तभी सीईओ यहाँ पर बैठे रहा है और तभी वो देखती है एक लड़का डॉक्टर को ढूंढ रहा है। तभी वो बोलती है यहाँ पर बैठ जाओ, डॉक्टर जल्दी से आने वाली है। तो डॉक्टर आने के बाद सीईओ नाम से पुकारता है सीईओ को और तभी किम उसे बोलती है तुम मुझे पहचानती हो। ये बोलने के बाद उसकी परिचय देती है और फिर सीईओ भी उसे पहचान लेती है। दरअसल इन दोनों बचपन दोस्त है। तो उसे बातचीत करने के बाद जब वॉशरूम के अंदर एंटर करती है तभी उसे पता चलती है उसकी मुंह की खून के बारे में। तभी वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाता है उस ग्लास से उसकी टक्कर हो जाने से उसकी मुंह से खून निकल रहा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है ओसो के बारे में और जल्दी से यहाँ से चले जाने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने आ जाती है ओसो और ओसो बोलती है मेरा कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बोलने के बाद उन दोनों वहाँ पर एंटर कर जाती है और हमें दिखाता है किम को जो सीईओ की डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शन उसे नहीं देना चाहती है क्योंकि ये रूल्स की बाहर है। तभी हमें सीन लेकर ओसो के ऊपर दरअसल उसकी बॉडी पर एक पैर की निशान है और यही निशान को वो देख रहा था और सीन दूसरी तरफ लेकर जाती है और वो सीईओ को याद आ जाती है किम के बारे में जो बाहर बैठे रहा था उसके लिए। तभी यहाँ पर आ जाती है उसकी सिस्टर और वो बोलती है तुम्हारा फोन कहाँ है। बोलने के बाद उस नंबर पे कॉल करती है और उस फोन दरअसल ओसो के पास है और ये लेने के लिए भी कहता है। तो यहाँ पर वो आ जाती है और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है एक लिफ्ट पर आने के बाद उसे कल रात के बारे में याद आ जाती है और उसकी मुंह को छुपाना चाहती है और धीरे धीरे यहाँ की सारे लोग लिफ्ट से उतर जाते हैं अपनी मंजिल पर। और एक समय हम देखते हैं उन दोनों ही लिफ्ट में फंसे हुई है क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी है। तभी वो सीईओ की फोन दे देती है और हमें दिखाता है सीईओ उसको एक गिफ्ट दे रहा है क्योंकि वो उसे उसका फोन बैग दिया है, इसीलिए उसको एक गिफ्ट दिया। तो एक समय लिफ्ट ठीक हो जाती है और ओसो सीईओ की जैकेट पर डर के मारे पकड़ लेती है और वो सीईओ बोलती है डरपोक। के बोलने के बाद सीन लेकर जाती है ओसो की दादाजी पर जहाँ पर ओसो के लिए एक लड़की देख रहा है, लेकिन वो लड़की उसकी दादाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा वाला कह के यहाँ से चले जाती है। वही अगली शाम को दिखाता है जहाँ पर ओसो उसकी घर पे आया है और उसकी दादाजी बोल रहा है। तभी फिल्म की फोकस करती है उसकी दादाजी के ऊपर। दरअसल उसकी हाथ में भी सेम तरह के एक पैर की निशान है। ये फिल्म आगे चलती है और ओसो घर के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद उसे पिछली कहानी याद आ जाती है और फिल्म लेकर जाती है फ्लैशबैक पर जहाँ पर उसके पापा उसे बोल रहा है इस पैर के निशान से
यहाँ पर मौजूद पेड़, इसी से इन लोगों को उस मैजिकल वाटर मिलती है। इस पेड़ से उन लोगों को मैजिकल वाटर मिलती है। अगली सुबह को दिखाता है दरअसल आज वो जर्मनी के लिए निकल जाएगी, तभी उसकी कॉल आती है उसकी ब्रदर का। उन दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातचीत करती है और बातचीत के दौरान उन लोग बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद उसका दादाजी की एक बात याद आ जाती है, उस पेड़ अगर नहीं रहेगी तो उन दोनों उसकी दादाजी और वो नहीं बचेगी। तभी सीन दूसरी तरफ लेकर जाती है और हमें यहाँ पर पता चलती है सीईओ एक पुलिस ऑफिसर है। वही ओशो को दिखाता है दरअसल उसकी बॉडी के अंदर जो पेड़ की निशान था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, इसलिए वो अपने दादाजी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ सीईओ की पीछे घटती है और इसीलिए सीईओ ओशो को जागने के लिए कहता है और वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। उसको जगाने की बहुत ही कोशिश करती है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।